तो हेलो लालाज और लालीज, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग अभी मतलब कि 20, 21 तक और 22 तक, ये पूरे के पूरे 3 दिन के अंदर ही हमको ऑप्शन फॉर्म्स हमको फिलअप करने हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डाउट्स, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एट द सेम वे मेल्स भी आए थे कि भैया ऑप्शन फॉर्म को रिलेटेड आप एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि कौन से गलतियां हमको नहीं करने हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आप सभी के साथ 3 ऐसे बड़े मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले कल में, जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट आपको रह सकता है अगर आपने उन सभी चीजों को अवॉइड किया तो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि ऑप्शन फिलिंग फॉर्म जो है वो कल तक है, मतलब 22 तारीख तक है। जब ये वीडियो पब्लिश हो रहा है उस दिन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो भी ऑप्शन फॉर्म एक बार सबमिट कर दोगे तो बाद में आपको चेंजेस करते नहीं आएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर जनों का सुनते मत जाओ। जो आपके ऑप्शन फॉर्म में आपने जो डिसाइड किया है वही पर्टिकुलर चीजें करो। अगर आपके बाजू वाला राहुल नेहा या फिर कुछ कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसके नारी लगो मत। और आपके ऑप्शन फॉर्म को आप भरने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आप क्या क्या चीजें भर रहे हो, क्या क्या चीजें नहीं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है लगभग लगभग हम 200-300 कॉलेजेस हम पूरे के पूरे फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 200-300 कॉलेजेस हम पूरे के पूरे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि 5 से 40 कॉलेज के बीच में या फिर 5 से 30 कॉलेज के बीच में ही आपके कॉलेजेस आपको एलोकेट होने चाहिए। उस प्रकार से आप आपके ऑप्शन फॉर्म्स फिलअप करो कैप राउंड के। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो एडिट, आपका जो ऑप्शन फॉर्म होता है उसको एकदम अच्छे से एडिट करना। एडिट इन द सेंस कि अच्छे से उसको फिलअप करना और तभी सबमिट पे क्लिक करना। घई गड़बड़ करो मत, घई गड़बड़ करोगे तो नुकसान में रहोगे, ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में दिख रहा था, एट द सेम वे मुझे एक बच्चे का डीएम भी आया था इंस्टाग्राम पे कि भैया क्या हम एक ही पर्टिकुलर कॉलेज है, सपोज एक कॉलेज है, उन्हीं कॉलेज के क्या हम पर्टिकुलरली अलग अलग जो भी हमारे ब्रांचेस है क्या उनके हम फॉर्म्स भर सकते हैं। मतलब सपोज एक XYZ नाम का कॉलेज है, उस कॉलेज में भैया मैं आईटी का भी भर सकता हूँ, सीएस का भी भर सकता हूँ, ऐसे में भर सकता हूँ क्या? तो लाला तू जितना भरना चाहता है उतने पर्टिकुलर फील्ड्स के, उतने पर्टिकुलर ब्रांचेस के आप भर सकते हो। बट मैं तो यही सजेशन करूंगा, पहले चूज करो कि आपके परसेंटाइल पे आपको सीएस मिल सकता है क्या। अगर मिल सकता है तो सीएस ही भरो, आईटी मत भरो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पर्टिकुलर परसेंटेज पे ये कॉलेज में मेरे को आईटी मिलेगा, सीएसई नहीं मिलेगा, तो आप उसमें आईटी भर सकते हो। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि आईटी और सीएसई ब्रांच, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द डिफरेंस तो नहीं होता है, बट हाँ माइनॉरिटी ऑफ द डिफरेंस होता है उसमें। तो सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप मोर ऑप्शंस भर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, मोर ऑप्शंस आप भर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई 200-300 कॉलेजेस आप भर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सुनने से पहले स्टूडेंट्स, लाइक का एम रखते हैं 500 लाइक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के लाइक का एम रखते हैं 500 लाइक्स। आज 500 लाइक्स हो जाना। जो भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं भाई, ब्लेसिंग मिलेगा, लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं प्रे करूंगा कि आप सभी को आपका मनचाहा कॉलेज पहले ही राउंड में पर्टिकुलरली एलोकेट हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट, जो सबसे मेजोरिटी ऑफ द थर्ड वाला जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो है परसेंटाइल को रिलेटेड। मैंने स्टूडेंट्स मेरे रिसेंट वीडियोस में भी कहा था, इसी पर्टिकुलर चैनल पे मैंने कहा था कि आपको इस प्रकार से आपके फॉर्म्स भरने हैं +-5 या फिर 10%। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको 10 परसेंटाइल ऊपर वाले भी कॉलेजेस भरने हैं और 10 परसेंटाइल नीचे वाले भी कॉलेजेस आपको फिलअप करने हैं। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल बाय चांस कभी कभी होता क्या है, कैपरॉन 2 में आते आते, देखो कैपरॉन 1 में एलोकेट होने के बाद भी मैं तो यही सजेशन करता हूँ स्टूडेंट्स को कि कैपरॉन 2 तक आप थोड़ा सा रुको। क्योंकि कैपरॉन 2 तक जब हम रुकते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं उनमें सीट्स नहीं भरते हैं, तो वो उनके कभी कभी विजेस कट ऑफ वगैरह कम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं और आपको कम परसेंटाइल पे भी अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको प्राप्त हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, परसेंटाइल जो होंगे वो +5 -5 या फिर +10 -10 में ही भरना। उसी थ्रू आपके परसेंटाइल के थ्रू ही, मतलब +10 और -10, इसी थ्रू आपको आपके ऑप्शन फॉर्म्स जो है वो फिलअप करना है। स्टूडेंट्स, ये जो तीनों चारों चीजें हैं इनको प्लीज अच्छे से ध्यान रखो।
और स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में किस किस प्रकार से पूरे प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या चीजें होगी, वो तो भैया बताएंगे ही। और मैंने जैसे पॉइंट्स में बताया था कि आपको आपके लोकेशन को देख के, लोकेशन को आइडेंटिफाई करके, और आपकी खुद की घर की सिचुएशन इन द सेंस कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टफ्स आल्सो। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स, आप अगर कहीं दूसरे शहर में रहने जा रहे हो तो वहां पे खाने पीने के वांदे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा है वो मुंबई में रह रहा है और उसको मुंबई का ही कॉलेज चाहिए, तो उनको तो मैं यही सजेशन करूंगा कि आपको भरने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वो कॉलेज से जाके बात कर सकते हो और ऊपर ऊपर से आप एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। तो उसकी भी एक प्रोसीजर होती है, आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉलेज में जाके आप कर सकते हो, क्योंकि आपका होम यूनिवर्सिटी है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी नहीं है। तो होम यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर चीजें चलती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं छत्रपति संभाजी नगर में ही मुझे अगर कोई पर्टिकुलर एडमिशन लेना है, तो मैं कैप्रोन भरने के एवजी पहले उधर जाके मैं आऊंगा। भरना तो है आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भरो मत कैप्रोन, बट उधर जाके आप कॉलेजेस में इंक्वायरी कर सकते हो कि क्या हमारा बाहर से भी एडमिशन हो सकता है क्या, क्या आपके पास वैसे चीजें अवेलेबल है। वैसे तो अवेलेबल चीजें होती है, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आप वहां पे जाके भी तुरंत एडमिशन करवा सकते हो, अदर देन जो भी है कैप्रोन के थ्रू। लेकिन हाँ, अगर आप कैप्रोन भर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीजें भैया ने बताई है, इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रख के ही करना है। और मैंने जैसे बोला फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। आपके घर की जो कंडीशन होगी उन कंडीशन को देख के आप कैप्रोन भरो। ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 साल उधर रह रहे हो और बाद में अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको बीच में से ड्रॉप लेना पड़े। मैं तो नहीं चाहूंगा ये चीजें हो, बट स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है। स्टूडेंट्स बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि पहले ही आप इन सभी चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि बाद में ये चीजें नहीं होती है। क्योंकि आपको वहां पे जाके हॉस्टल चूज करना पड़ता है, वहां पे खाना पीना रहता है, मेस का खाना, देखो बाहर गए ना भाई बहुत सारी चीजें होती है, मेस का खाना वगैरह। जो बच्चे बाहर रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हो। वैसे मैं तो कभी गया नहीं बाहर, मतलब मैं सिटी में ही था, बट स्टिल मैं जब मेरे दोस्तों को पूछता हूँ तो वो बोलते हैं भाई बहुत हार्ड है बाहर अकेले रहना, दोस्तों के साथ रहना, बैचलर्स में रहना, बहुत हार्ड चीजें होती है, खाने पीने का बहुत सारी चीजें ये होती है। तो अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़े से वीक होंगे तो इन फैक्टर्स का भी आप डिसीजन लो, इन फैक्टर्स को देख के भी करो। क्योंकि स्टूडेंट्स एट द एंड देखो, डिग्री तो काम में आती है, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो डिग्री को उतना महत्व है जितना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स एट द एंड स्किल्स भी डिपेंडेंट होते हैं। कोई बच्चा गांव से भी निकल के करोड़ों का पैकेज ले सकता है, और कोई बच्चा अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आया लेकिन उसको करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको मनचाहा कॉलेज नहीं भी मिला तो डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। हमने हमारा काम बहुत अच्छे से किया, कैप्रोन वगैरह बहुत अच्छे से फिलअप किया है, बट हाँ कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए बनी जाती है, कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती है। तो ऐसा समझो कि वो चीजें हमारे लिए नहीं बनी थी, और उसको अच्छा समझ के आगे बढ़ते चलो और स्किल्स को पॉलिश करना सीखो। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। 500 लाइक्स का एम है, आई होप ये आप कर दोगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, एंड लेट्स क्रैक इट।